हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ज़िंदगी में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं चल रही होंगी उनसे बाहर आने की आप लोग कोशिश कर भी रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस चीज़ से बाहर निकल भी गए होंगे। जो भी परेशानी आपकी लाइफ में है, मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में ना सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति जिस इंसान के अंदर होती है और वो उन परेशानियों से बहुत ईज़िली बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखो सुख दुख ना ज़िंदगी में आते और जाते रहते हैं। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का मज़ा नहीं आएगा, है ना। और सुख ही सुख रहेगा तो फिर तो सुख का वैसे भी मज़ा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता है फिर, है ना। तो इसलिए सुख दुख दोनों का ही आना लगा रहता है। बस अपने परमपिता परमात्मा को याद कीजिए और उनसे अगर कोई भी कठिनाई आती है ज़िंदगी में, दुख आता है, तो उनसे लड़ने की शक्ति भगवान से मांगते रहिए और सदैव प्रार्थना कीजिए कि आपको सद्मार्ग पर चलाए, है ना। कभी किसी का बुरा ना करें, किसी का मन ना दुखाएं। देखो, हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही काम करना चाहिए जो हम अपने लिए भी चाहते हैं। किसी के साथ तब कुछ करें जब आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का मन दुखा दिया, किसी का बुरा कर दिया, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर सोचिए कि अगर सेम चीज़ आपके साथ होती है तो क्या आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे, वो चीज़ आप झेल सकते, देन यू कैन डू इट, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ये परेशानी मेरे ऊपर आ गई या हमारे ऊपर आई तो हम नहीं उसको हैंडल कर पाएंगे, तो मत कीजिए, क्योंकि ये कर्म है और जितने भी कर्म हम करते हैं वो लौट कर ज़रूर आते हैं, है ना। साफ सीधा एक ही चीज़ है, जैसा हम करेंगे वैसे ही हम भरेंगे। तो ऐसी कर्मा जो होता है ना वो लौट कर ज़रूर आता है। इसलिए अपने कर्मों को साफ़ सुथरा रखें और कोशिश करें सभी चीज़ें सही रहें और आपके हाथों से, मुंह से, जुबान से, है ना, आँखों से कभी किसी का बुरा हो भी ना, है ना, बुरा आप करेंगे ना। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। आज की जो रीडिंग है ये है कि जो इस टाइम पर आप जो भी चीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अच्छी बुरी या जो आपका मन कर रहा है, वो जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगी आज, वैसे भी 1-1.5 मिनट से ज़्यादा मैंने बात कर ली है, चलो इतना चलता है ना। तो हम चेक करते हैं आप सभी लोगों के लिए ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके सामने आएगी इट मीन्स कि उसके लिए इस रीडिंग में कुछ ना कुछ है मैसेज यूनिवर्स की साइड से। तो कोशिश करना वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और भी लोगों को इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों की हेल्प भी कर पाए, एक पुण्य भी आपको मिल जाए, है ना। किसी के सवाल का अगर किसी को जवाब मिल जाता है तो अच्छा रहता है ना, आप भी कहीं ना कहीं उसकी खुशी के भागीदार बनते हैं। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। जो भी इस टाइम पर आप जिस भी रास्ते पर हैं या जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है, क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा हम देखेंगे कि इस रास्ते पर क्या क्या कठिनाई आ सकती हैं, क्या क्या हो सकता है ना। जो भी चीज़ मुझे दिखेगी साइकिकली या फिर ऐसे ही टैरोट के थ्रू भी मैं आपको बताती रहूँगी। पहला, दूसरा कार्ड देखो, आपकी ज़िंदगी का तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, है ना। आप जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी, कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। कोई पढ़ रहा होगा, कोई आगे निकलना चाहता है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, तो क्या आप वो सही कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। ठीक है जी। आज हमने AB ग्रुप वगैरह कुछ नहीं बनाया, सिंपल रीडिंग कर रही हूँ मैं इसकी। ठीक है। सो गाइज, आप लोग जिस रास्ते पर हैं, यूँ तो वो रास्ता ठीक है जो आपने चुना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी में किन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस से मतलब हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें भाई उनके मुताबिक भी हो जाएं और दूसरों को भी अच्छी लगे, है ना। कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर को आगे निखारने की कोशिश कर रहे हैं, शत्रुओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो आपको मैं ये बात बता दूँ, जो आप लोग, पहली बात तो आप लोग अभी जिस रास्ते पर हैं ना, वो रास्ता बिल्कुल ठीक है आपके लिए, ठीक है, सही रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं।
इस रास्ते में आपको, हालाँकि आप अपने गोल तक पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन जो थोड़ी-सी कमी है ना, जो थोड़ी-सी कमी है उसको आपने पूरा करना है। उस कमी को पहचानिए, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए। आपके अंदर इतने सारे गुण विद्यमान हैं कि आप अगर उसमें से एक भी गुण अपने अंदर ले आए ना अच्छे तरीके से सोच विचार करके, तो आप खुद नहीं समझ सकते हैं आप लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपके कर्मास पर, आपके एफर्ट्स पर, ठीक है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं मिलेगी ज़रूर आपको, लेकिन उस अपने एफ़र्ट को, उस अपने एक गुण को पहचानिए और उस अपना एफ़र्ट्स बढ़ाइए और आगे निकलने की कोशिश करें। अभी आप लोग जिस भी रास्ते पे हैं, हालाँकि यूँ तो वो रास्ता बिल्कुल सही है आप लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो करियर में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर रुके रहेंगे, छोड़कर मैदान को नहीं भागेंगे, तो सक्सेस आपकी ही होगी। तो रुकना नहीं है, प्रकृति, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है इस टाइम पर। तो ध्यान रखिए, जो काम आप कर रहे हैं उसमें टिके रहना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने टारगेट के पास में है, वो टारगेट आपको मिलने वाला है और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। अपने आराध्य को पूजिए, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनसे अपनी रक्षा, अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको सद्बुद्धि मिले इसके लिए प्रार्थना कीजिए और रेगुलर अपने एफर्ट्स बढ़ाइए। यहाँ पर इस रीडिंग में कुछ साइकिकली मुझे कुछ एकदम क्लिक हो रहा है, तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ। हालांकि उस तरफ से रीडिंग है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ऐसा है जो किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का, मतलब किसी अपने करीबी का। वो करीबी आपके पास आने वाला है, वो आपको मैसेज कॉल करने वाला है, उसका कनेक्शन आपसे होने वाला है। वो भी उसी तरह से आपके लिए तड़प रहा है जैसे आप, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है इसमें जो इस वीडियो को अभी सुन रहा है, तो आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हो सकता है कि बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हो, है ना, अपने घर से दूर रहकर काम करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप लोग अपने घर से निकलकर थोड़ा दूर जाकर काम करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कह देते हैं विदेश जाकर काम करना। अभी विदेश का मतलब ये नहीं होता कि आप फॉरेन में, अब्रॉड में ही जाके सेटल हो गए, है ना, यही मतलब नहीं होता इसका। इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं, जिसमें से कि एक मीनिंग ये भी है कि अपने घर से दूरी बनाकर काम करना, घर से दूर रहकर काम करना, इस तरह की प्लानिंग है। तो डेफिनेटली आप अपने परिवार के साथ जाकर कहीं पर सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर जाके आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं भी अपने घर परिवार से थोड़ा सा दूर जाकर काम करें, तो उस काम में सक्सेस मिलेगी आपको। प्लस किसी के आने का इंतज़ार, किसी के प्रपोज़ल का इंतज़ार, है ना, उस इंतज़ार जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़े थोड़े जो आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं ना, वो भी आपके सक्सेस होने वाले हैं। किसी का मान सम्मान साथ आपको मिलने वाला है किसी के थ्रू, ठीक है। किसी का बोल दिया मैंने, सॉरी, लेकिन किसी के थ्रू जो मान सम्मान मिलता है ना, वो आपको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक हाई पोजीशन या प्रमोशन या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा आप लोगों की ज़िंदगी में, जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी और आप जिस रास्ते चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और इस रास्ते में आएंगी तो डेफिनेटली कठिनाई आपको ज़रूर, आप जो भी लोग हैं, जो भी किसी रास्ते में चल रहे हैं, जो भी आप लोग कर रहे हैं, चाहे आप किसी लव अफेयर में हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, इस रास्ते में थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर है, लेकिन उसके बाद इतनी सक्सेस है ना कि आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप जो कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, वो ख़राब नहीं गई। यहाँ पर कुछ लोग सरकारी नौकरी को लेकर भी थोड़े से वो हैं कि जो सीरियस है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी उनका गोल मिलने वाला है। थोड़ी बहुत, जैसे कि मुश्किल से 3 या 4% या 5% जो कमी रह रही है ना आपके और एफ़र्ट्स डालने में, उस कमी, उन चीज़ों को पहचानिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रास्ता सही काम करते हुए कोई थर्ड पर्सन रोक सकता है, ठीक है। कोई तीसरा इंसान आपका काम ख़राब कर सकता है, रोक सकता है, आपकी चीज़ें आपसे छीनने की कोशिश कर सकता है। ऐसे इंसान को थोड़ा सा अपने से दूर रखिए। और अगर मजबूरी है कि उसकी बात आपको सुननी ही पड़ेगी, तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन करिए आपकी मन की ही, अपने मन की आपको करनी है और चीज़ें समझनी है। थोड़ा सा गुस्सा आपको आ सकता है इस मार्ग पर चलते। देखो, जब हम किसी अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। उन कठिनाइयों को लांघकर आगे जाना ही सफलता की चाबी को पाना होता है,
ठीक है। जब उन चीज़ों से आप लड़ोगे ना तभी आप आगे निकलोगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आजकल हेल्थ को लेके सब लोग बहुत सीरियस होते हैं ना, रहते हैं ना। कोई योगा कर रहा है, कोई एक्सरसाइज एरोबिक्स कर रहा है, जुम्बा डांस कर रहा है, जिम जा रहा है, करो, सब कुछ करो, लेकिन वो कम कब होगा? फैट जो है ना, हेल्थ अच्छी कब होगी या फैट कम कब होगा आपका? जब आपके शरीर पे ना उसका बहुत जैसे जब एक्सरसाइज करते हो तो पैरों में, हाथों में, इनमें दर्द होता है ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हिम्मत हार देते हैं। मान लो कि कोई एक्सरसाइज 10 बार करनी तो 5 बार करते करते उनके हाथ पैर थक गए, तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज। वहाँ पर छोड़ना नहीं होता, प्रकृति वहाँ पर आपको कहती है कि इसको, जैसे लोहा होता है ना, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा मुलायम होता जाता है, तो इसी तरह से एक्सरसाइजेस भी है, इसी तरह से और चीज़ें भी है। वो जितना ज़्यादा आपको जब कष्ट देने लगेगा तो समझो कि सुख आने वाला है और दुख जाने वाला है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी फॉलो कीजिए। ज़िंदगी में कठिनाई आ रही है तो उनसे बाहर निकलने की कोशिश करिए एटलीस्ट, लेकिन अपनी हिम्मत मत हारिए। देखो, अगर आप जिस मार्ग पर हैं, अगर आप करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, प्रमोशन भी होगा, आपको नौकरी वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा किसी और मार्ग पर है, किसी का इंतज़ार करें, किसी को प्यार करते हैं, उसकी साइड से आंसर आने का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल आंसर आएगा। एफर्ट्स लगाते रहने हैं आप लोगों ने। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल टूटा हुआ होगा या दिल टूट सकता है। रिवर्स कार्ड आ रहा है, सॉरी, तो मैं रिवर्स कार्ड की रीडिंग नहीं करती हूँ, हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो आप लोग उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है जी। तो हालांकि आपका जो मार्ग आपने चुना है वो मार्ग बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर आगे चलना आपको है। अपना दिमाग यूज़ करिए और वहाँ तक पहुँच जाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लव मैरिजेस करना चाहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो लव मैरिज भी आगे होती हुई नज़र आ रही है। आपको आपका प्यार भी मिलने वाला है। सो गाइस, लास्ट कार्ड और है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी ज़्यादा चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं बट कम चीज़ मिली है। बट ये चीज़ ध्यान रखना, जब कुछ चीज़ आपको मिलनी होती है उसमें से कुछ ही पार्ट आपको मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, तो इट मीन्स कि आपको जो अचीवमेंट है ना, उसके लिए अचीव करने के लिए और ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, ठीक है, उस फल को पाने के लिए। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा इस रीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान रखिए। ज़िंदगी में एक नियम बना लीजिए, कुछ काम करने जा रहे हैं तो उसको लगातार करिए। कभी कभी मन भाग सकता है आपका, तो उसको भागने नहीं देना, उसको कस के पकड़ के रखिए। मन कभी कभी कहता है नहीं, आज छोड़ देते हैं इस काम को, आज नहीं करेंगे, लेकिन उसको समझाना है कि कर, क्योंकि मन ही ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल में कर लेंगे तो आपका दिमाग भी सेट रहेगा और आप खुद भी ठीक रहोगे, ठीक है। तो मन को जैसी आप अफर्मेशन दिमाग के थ्रू आप मतलब सोचेंगे, जो भी करेंगे ना, वैसी अफर्मेशन मन को समझाना होता है। मन को अच्छी अच्छी संगत दोगे ना, अच्छी राय दोगे तो वो अच्छा ही काम आपके लिए करेगा। गलत सोचोगे, गलत अफर्मेशन दोगे तो मन भी गलत ही बन जाता है। ये मेरी बात ध्यान रखना। जो भी काम आप करें उसको चाहे 5 ही मिनट करें, लेकिन रेगुलर करें, बीच में छोड़े ना। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग कि क्या जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर आप अभी चल रहे हैं, क्या वो सही है। तो होपफुली आप लोगों ने रीडिंग पूरी देखी होगी, है ना। जिसके भी आंसर्स मिल गए हों तो बहुत अच्छी बात है ना। और कोशिश कीजिएगा और लोगों तक भी इसको पहुंचाने की, शेयर करने की, जिससे कि उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल पाए। सो गाइस, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। भोले बाबा आपकी हर एक विश पूरी करें, आप समाज का कल्याण करें, अपने देश का नाम रोशन करें। टेक केयर, बाय बाय गाइस, नमस्कार।